हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आ चुका हूं मैं अंतिम प्रहार की लास्ट सीरीज के ऊपर। जी हां, 11 आउट ऑफ 11 क्वेश्चन पे आ चुका हूं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट चल रहा है, MBA का कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है, और MBA थर्ड सेम का है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज AKTU की रही। 11 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। कितने एग्जाम में आएंगे भगवान जानता है और एग्जामिनर जानता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हिट करें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये हुआ, इनोवेशन में भी पूरी उम्मीद है मेरे को ये होने की, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ डिटेल वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा मैंने कैमरा अपडेशन करा है, तो उसके अंदर भी अगर आपको कोई चेंज आ रहा है, क्या ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ फील फ्री कि आप अगर कोई अपडेट करना है तो मैं आज कर दूंगा। फाइनेंस के वीडियोस जल्द ही आज ही आने वाले हैं, 5 यूनिट के लगभग मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही वीडियो अपलोड कर दिए जाएं। इसके अलावा एक बात और भी थी आपसे कि आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो। यकीन मानिए एग्जाम के टाइम पे MBA के बच्चे इतना पढ़ रहे हैं जितना मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। मतलब कभी नहीं देखा कि MBA के बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और उनसे मुझे जो फीडबैक मिलता है उससे मुझे यही लगता है कि इस बार आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके पेपर जितने सेकेंड सेम में अच्छे गए थे उससे थर्ड सेम में और ज़्यादा अच्छे जाने वाले हैं। चिंता मत करिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। भगवान का, ऊपर वाले का और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। तो देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन और वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट कर देना कि कैमरा सही है, ऑडियो सही है, नहीं है कोई प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि मेरे को तो कोई दिक्कत लग नहीं रही। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो जो शिष्य है वो गुरु को आजकल सिखा रहे हैं, तो हम भी सीखेंगे कुछ अपडेट करना, ठीक है। देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन बेसिकली केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमको कह रहा है वुमेन एंटरप्राइज। यहाँ पर मैंने नायका का ऐड दिया है, ठीक है ना। नायका का फाउंडर का ऐड दिया है, फाल्गुनी नायर का मैम का ऐड दिया है। नायका ने वैसे शेयर में इसमें भी बहुत सारा नुकसान कर दिया, लेकिन इन्होंने खूब पैसा बनाया, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी टॉपिक वुमेन एंटरप्राइज की वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेजेस क्या है, या किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस क्या है। तो अच्छा, यहाँ मैन वुमेन करके चैलेंजेस डिफरेंस नहीं होते, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर के चैलेंजेस जैसे फाइनेंस का चैलेंज है, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है, कंपनी का चैलेंज है, ये सारे के सारे चैलेंजेस ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। वही चैलेंज आपको यहाँ पे भी लिखना है। सोशल एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जब अमूल जो है वो सोशल का एग्जाम्पल है। अमूल जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है, यानी कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में भी आता है। वो क्या करते हैं कि दूध वालों को कहते हैं कि आप हमको मिल्क सप्लाई करिए और बदले में हम आपको कैश रिवॉर्ड देंगे। इससे वहाँ की जनता भी, और बदले में वो लोन भी देते हैं। अगर आपको पशु रखना है, कोई गाय रखनी, कोई भैंस रखना है, तो उसके लिए अमूल कंपनी खुद लोन भी प्रोवाइड करती है विथ लो इंटरेस्ट रेट। तो एक कोऑपरेटिव मॉडल पे चलता है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, जो बार बार पूछा गया टॉपिक है। पिछली बार तो नहीं आया था, लेकिन ये इस बार आ सकता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर का कोई एग्जांपल दीजिए और फेसिंग देयर चैलेंजेस। तो चैलेंजेस भूल के भी वुमेन के चैलेंजेस मत लिख लेना, क्योंकि वो बुकिश भी गलत है और एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आदमियों को जितनी दिक्कत आती है उतनी भी दिक्कत औरतों को आती है। हाँ, ज़्यादा हो सकता है कि वुमेन को ज़्यादा दिक्कत आए, ये बात मैं मान सकता हूँ। दो चीज़ें मैनेज करते हैं, फैमिली भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। इसके साथ में सोशल एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के केवल एग्जांपल याद करके जाने हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कौन सा एग्जांपल है जो सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी करता हो, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का कौन सा एग्जांपल है, मैंने आपको अमूल बता दिया। इसके अलावा अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे तो एक नायका करके आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल याद करना है। चैलेंजेस पूछे जाएंगे और चैलेंजेस सेम हैं, जो सोशल के हैं वो जो रूरल के हैं। सोशल रूरल में क्या अपन एक फाइनेंशियल क्राइसिस, रिमोट अलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन और राइटअप कर सकते हैं। ये सेम इसका चैलेंजेस का क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा 11वें क्वेश्चन में मैंने एक एड ऑन क्वेश्चन दिया है। एड ऑन क्वेश्चन मतलब ये मेरी लिस्ट में नहीं था, लास्ट टाइम पे मैंने इसको ऐड किया है। लास्ट टाइम पे मतलब कल ही इसको ऐड किया गया है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा।
कोई चीज़ें होती है ना कि अंदर से आवाज़ आ जाती है कि ये सर ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एग्जाम में आए ना आए, पिछले साल आया ना आया, कोई मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं ये क्वेश्चन जरूर दूंगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी में डिफरेंस क्या है। हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट ही इनोवेशन है, तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी। अच्छा, इनोवेशन का फर्स्ट जो पार्ट होता है वो क्रिएटिविटी होता है, याद रखना। इनोवेशन का जो फर्स्ट स्टेज होती है, मतलब कोई भी चीज इनोवेट होगी उससे पहले क्या होगी, क्रिएटिविटी में आएगी। ठीक है, क्रिएटिविटी में आएगी। अब ये क्रिएटिविटी में आई तो अपने जब फर्स्ट स्टेज के अंदर अपने को ये चीज पता चली, किसी ने सोचा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर उसको इनोवेट किया। किसी ने सोचा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर उसका डिजाइन जो है वो डिसाइड हुआ, उसके बाद उस स्कूटर को बनाया गया। तो एक इनोवेटिव जब टेक्निक आई तो किसी ने सोचा और उसके बाद वो चीज बनी। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट स्टेज एंड इनोवेशन इज द सेकंड स्टेज। लेकिन क्रिएटिविटी हो सकती है, एक पेंटर क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव प्लस इनोवेटिव दोनों होना पड़ता है, यानी कि उसको फिजिकल आउटकम भी चाहिए। वो केवल ऐसे तार्किक क्षमता ही नहीं कर सकता, ऐसे कल्पना शक्ति से ही नहीं बोल सकता कि ऐसा मैं प्लेन बनाऊंगा जिसमें एक आदमी पूरे अर्थ का रोटेशन करके वापिस आ जाएगा 30 मिनट में, दैट इज द क्रिएटिविटी। लेकिन जब तक उसका फिजिकल आउटकम नहीं आएगा, जब तक उसका एक्चुअल आउटकम नहीं आएगा, दैट इज नॉट नोन एज ए इनोवेशन। समझ में आया? इनोवेशन का अपीयरेंस होना बहुत मस्ट है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? इनोवेशन इज एक्सरसाइज टू क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है, विच इज ऑलरेडी इज लार्ज वैल्यू टू अदर, यानी कि ये वैल्यू एड ऑन करेगा। जबकि क्रिएटिविटी की कोई वैल्यू एड ऑन की बात नहीं होती, केवल समथिंग अपकमिंग या ओरिजिनल कोई नई चीज सोच लेने को ही क्रिएटिविटी कहते हैं। पुटिंग दोज न्यू आइडिया इनटू रियलिटी, इनोवेशन हमेशा रियलिटी के ऊपर फोकस करेगा और क्रिएटिविटी में रियलिटी में आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं। इनोवेशन को मेजर किया जा सकता है लेकिन क्रिएटिविटी को मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक वो चीज एक्चुअल फॉर्म में नहीं आई अपन ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा अच्छा है या बुरा है। मैं कहता हूं कि दो जने सोच रहे, एक बहुत अच्छा सोच रहा है, एक बहुत खराब सोच रहा है, ऐसा बोला जा सकता है? नहीं सोचा बोला जा सकता, क्योंकि दोनों थिंक कर रहे हैं, दोनों क्रिएटिव हैं, दोनों सोच रहे हैं केवल। तो उसकी क्रिएटिविटी का अपन एजम्पशन के बेस पे आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट उसका डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब कोई चीज इनोवेट हो जाती है, फिजिकल अपीयरेंस में आ जाती है, तो उसको ईजी हो जाता है मेजर करना कि ये चीज सही बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, इनोवेटिव उनकी लाइबिलिटी होती है कि वो उसको रियलिटी में लाए, जबकि क्रिएटर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होती कि वो रियलिटी में लाए। एक्सप्रेशन जो होता है वेरी क्रिएटिव होता है और नॉट क्रिएटिविटी कंफर्म द इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन होगा तो क्रिएटिविटी होनी जरूरी है, लेकिन क्रिएटिविटी हो तो इनोवेशन होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो फर्स्ट स्टेज है और इनोवेशन सेकंड स्टेज है। क्लियर हो रहा है ना? बहुत बेसिक प्रोसेस क्या है, इनोवेशन प्रोडक्टिव प्रोसेस है। और ये कैसे है? केवल इमेजिनेटिव, मन के अंदर विचार आने को ही क्रिएटिविटी हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्टिव आउटकम भी आ रहा है। क्वांटिफाइबल, ये है क्वांटिफाइबल, यानी कि इसकी गणना करी जा सकती है, इसकी गणना नहीं की जा सकती। ये रिलेटिव न्यू होता है और ये समथिंग न्यू, ये थिंकिंग ही है और ये इंट्रोड्यूस है। मेन ही डिफरेंस ये है कि जो हमारा इनोवेशन है वो इंट्रोडक्शन है और जो हमारा क्रिएटिविटी है वो केवल थिंकिंग है। इनोवेशन से पैसे मिल सकते हैं, क्रिएटिविटी से मिले या ना मिले नॉट एप्लीकेबल। काफी क्रिएटिव चीज बनाई है, पैसे मिले ना मिले नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इनोवेशन से पैसे मिल सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इजी पॉइंट है, इनोवेशन इज द फर्स्ट स्टेज, क्रिएटिविटी इज सेकंड। इनोवेशन में फिजिकल होगा, क्रिएटिविटी में फिजिकल होने की कोई जरूरत नहीं है। इनोवेशन से पैसे आएंगे, इसमें पैसे नहीं आएंगे। इसको रियलिटी में लाना बहुत जरूरी है इनोवेशन को, इसमें रियलिटी की कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं बनती। यही सारे पॉइंट्स हैं और आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो फील फ्री टू आस्क। और मेरा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का साथ आपके साथ कैसा रहा जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मस्त रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ दूसरे वीडियो में आपके जल्दी मिल रहा हूं। जय हिंद।